तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे नर्सिंग के छात्रों के लिए। जो अभी एम्स नॉट सेट 10 की बहाली आई है उसका जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ उसके आधार पर हम आईएनसी वर्सेज़ नॉन आईएनसी का जो सच है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अक्सर छात्र आईएनसी और नॉन आईएनसी को लेकर परेशान रहते हैं। अभी हज़ारों स्टूडेंट से हमारी बात हुई, सभी आईएनसी और नॉन आईएनसी को लेकर परेशान रहते हैं। जो छात्र नॉन आईएनसी कॉलेज से भी नर्सिंग किए हैं, जीएनएम किए हैं, अगर वो पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो वो भी बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो है। एम्स की इस नई भर्ती में एक शब्द लिखा गया है जो आपके पूरे नर्सिंग करियर का फैसला कर सकता है। जो छात्र परेशान हैं वो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर आप बिहार की नर्सिंग करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आईएनसी ज़रूरी है या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोटिफ़िकेशन ऊपर में दिख रहा होगा। देखिए, यह एम्स नॉट सेट 10 का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है? यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आप आईएनसी से हैं तब भी, अगर आईएनसी से नहीं है तब भी, यानी स्टेट नर्सिंग काउंसिल को भी एम्स का जो बहाली आता है उसमें फॉर्म भरने दिया जाता है, उसकी नौकरी लगती है। ठीक है? यानी संस्थान मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वास्तव में आईएनसी क्या है? अब समझिए, हम आपको बता रहे हैं कि आईएनसी क्या है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसके बारे में आप जानते हैं, भारत की केंद्रीय संस्था है जो नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता तय करती है। क्या करती है? गुणवत्ता तय करती है। अगर आपके कॉलेज को आईएनसी से मान्यता प्राप्त है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल अटैचमेंट और फैकल्टी मानक के अनुसार है, इसलिए उसको आईएनसी मिला हुआ है। आईएनसी वर्सेज नॉन आईएनसी, बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार में कई कॉलेज ऐसे हैं जो स्टेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। कई नहीं, एटलीस्ट 95% कॉलेज है जो सिर्फ नॉन आईएनसी है, आईएनसी नहीं है। फिर भी छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं। बिहार सरकार की तरफ से क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता है, उसका छात्र फायदा उठाते हैं। और बहुत बार छात्र ये नहीं देख पाते हैं कि आईएनसी का क्या फ़ायदा होगा या नॉन आईएनसी का क्या नुकसान होगा, पर छात्र क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता है तो वो लोग एडमिशन लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कल आप एम्स, रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी भरते हैं, तो क्या आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड की शर्त पूरी करता है? यह सबसे बड़ा अंतर है आईएनसी और नॉन आईएनसी। छात्रों का लगातार सवाल आता है, लगातार चूँकि एडमिशन सेक्टर भी में बराबर यह पूछा जाता है कि भाई संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है। हमसे लगातार छात्र सवाल पूछते हैं कि क्या नॉन आईएनसी कॉलेज से एम्स में नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? और हम इसके बारे में अभी अब जवाब देंगे। बिल्कुल लगेगी। देखिए, अभी हमारी 2 छात्रा है जिनका एम्स में जॉब हुआ है। पिछले 6 फरवरी को उनको जॉइनिंग लेटर मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो तमाम छात्र जो एम्स का तैयारी करना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि आप अगर स्टेट काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स किए हैं, तो खुलकर आप तैयारी करिए, नौकरी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है। अगला एक और प्रश्न लगातार छात्रों की तरफ से किया जाता है कि क्या सिर्फ स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन काफ़ी है? देखिए, राज्य की नौकरी में चल सकता है, लेकिन सेंट्रल भर्ती में मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण होता है, और एम्स में ऐसा कोई दिक्कत नज़र नहीं आया है अभी तक। एक और प्रश्न छात्र लगातार पूछते हैं कि क्या दूसरे राज्य या विदेश में दिक्कत होगी? निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर या अब्रॉड लाइसेंसिंग में कॉलेज की मान्यता देखी जाती है, और खास करके रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने में दिक्कत होती है। अभी बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो बिहार के बाहर से नर्सिंग किए हैं और उसको यहाँ ट्रांसफर करवाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशान है। बहुत लोग बहुत पैसा खर्चा करके मान्यता लिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। छात्रों के लिए हम सीधा संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप बिहार के नर्सिंग के छात्र हैं या बिहार से नर्सिंग करना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज का मान्यता ज़रूर चेक करें। आईएनसी है कि नहीं, यह चेक करें। उसका अस्पताल है या नहीं, वह चेक करें। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जिसका प्रॉपर हॉस्पिटल रहेगा 100 बेड का, तो उसको आईएनसी मिल जाएगा। और यहाँ फैकल्टी नहीं रहता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, अस्पताल नहीं है इसके, जिसके कारण आईएनसी नहीं रहता, और आईएनसी का मान्यता लेने में एक्स्ट्रा खर्च भी आता है, जहाँ तक हमको जानकारी है। तो बहुत सारा संस्थान नहीं ले पाता है। हम छात्र से बोलेंगे कि कम फीस देकर सिर्फ एडमिशन नहीं ले, मान्यता का चेक करें, क्योंकि जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 3 साल और जो लोग बैचलर कर रहे हैं उनको 4 साल का समय लगता है। और ये भविष्य का सवाल है, इसलिए अच्छे से जाँच पड़ताल के बाद ही किसी भी संस्थान में एडमिशन लें। अगला, अगर आप चाहते हैं कि आप के कॉलेज की मान्यता चेक करें, तो आप कॉलेज का नाम लिखिए, हम उसको चेक करके बताएँगे। और आप में से कोई भी छात्र जो आईएनसी वर्सेज नॉन आईएनसी में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ भी, लगातार छात्र परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न करिए। हम दूसरे पार्ट में एक बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे आप सबों के लिए। हम लगातार उस पर भी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आईएनसी एक बड़ा मुद्दा है। नर्सिंग करने वाले लाखों छात्र आईएनसी, नॉन आईएनसी को लेकर परेशान रहते हैं, और दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ पर जो संस्थान या जो मेडिकल कॉलेज है, उसको भी आईएनसी की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये होना चाहिए, सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार चाहती है कि सभी संस्थान मान्यता प्राप्त हो, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है, बहुत सारे संस्थान खुले हैं,
और वो मानक पूरा नहीं कर रहे, फिर भी चल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है। हम सभी छात्रों से वादा करेंगे कि हम अगला वीडियो पूरी रिसर्च के साथ अगले वीडियो में आप लोगों के बीच हाजिर होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें और अपने मित्रों से साझा करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। उम्मीद करेंगे कि हम आप लोगों का जो भी समस्या हो उसके समाधान को लेकर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।